में कहाँ कहाँ मिनरल्स मिलते हैं और कहाँ कहाँ एनर्जीज मिलती हैं। टूथपेस्ट में नमक है और इसमें क्या क्या मिनरल्स है वो देखो। हार्डेस्ट बेटा क्या होता है? डायमंड होता है, जिसके ऊपर एक एमसीक्यू बनता है। और सॉफ्टेस्ट आपका क्या होता है? टेल। तो ये मिनरल्स मिलते कहाँ हैं? मिनरल कैसे मिलता है? किसी ओर के साथ मिलता है, किसी डस्ट पार्टिकल, किसी गंदगी के साथ मिलेगा। जब अंदर से लावा निकलता है तो लावा है क्या? ये मोल्टन लावा है, और जब ये आता होगा तो ये धीरे धीरे ऐसे सॉलिडिफाई होता होगा। तो क्या ये रॉक में कन्वर्ट हो जाता होगा दोबारा से? ओके सर, गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, देखो बहुत इजी सा ये चैप्टर है ज्योग्राफी का, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाता है। व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर एनर्जीज? क्या होता है? मिनरल्स क्या होते हैं? क्या हम लोग मिनरल्स बनाते हैं? नहीं। पर क्या बहुत सारे मिनरल्स हमारी एवरीडे लाइफ का पार्ट होते हैं? यस। जैसे कि अगर हम एक कार की बात करते हैं, कार का फ्यूल से लेकर उसकी बॉडी पार्ट्स तक वो सब कुछ किससे बना हुआ है? किसी ना किसी मिनरल से बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है एनर्जीज। एनर्जीज मतलब हमें बहुत सारे वेज में मिलती है। हमें फॉसिल फ्यूल से एनर्जी मिलती है और साथ के साथ सोलर एनर्जी, ठीक है, वाटर से और बहुत सारी और भी सोर्सेज से हमें एनर्जी मिलती है। तो इस चैप्टर को पढ़ने का मोटिव ये है कि इंडिया में कहाँ कहाँ मिनरल्स मिलते हैं और कहाँ कहाँ एनर्जीज मिलती हैं, किस वे में एनर्जीज मिलती हैं और हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, अपने यूज में कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं बच्चों? तो हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज मिनरल, थोड़ा सा आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया है कि मिनरल होता क्या है, एक डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगी, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल, मिनरल कहाँ कहाँ मिलते हैं, यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, यहाँ से भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। फेरस मिनरल्स, और एक एक मिनरल के बारे में जो बताया गया है उसमें छोटे छोटे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। रेडी हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। तो बच्चों पहला एक क्वेश्चन ही आ गया, ऑल्दो तुम अब तक पढ़ चुके हो तो मैं सोच रही हूँ कि एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल एनर्जी। मतलब इतना तो तुम्हें पता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जैसी कोई चीज होती है। रिन्यूएबल वो होती है जो टाइमली रिप्लेनिश कर ले खुद को, और नॉन रिन्यूएबल वो होती है जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्मेशन में। ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इनका इस चैप्टर में नाम कुछ और होगा, जैसे कि कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो रिन्यूएबल में हमें इतना पता है कि ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कि खुद को रिन्यू कर लेती हैं टाइम टू टाइम विद इन 24 आवर्स और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। बट कोल ऐसा नहीं है। कोल को अगर बनाना है तो इट विल टेक हाउ मेनी ईयर्स? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा इसको बनने में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं हीरा बेटे के बारे में, नहीं हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। ये है क्या? डायमंड। अच्छा, डायमंड क्या बोला जाता है? इट्स अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। अगर मैं सॉफ्ट बोलूं तो सॉफ्टेस्ट क्या होता है? टेल्क। क्या होता है? टेल्क। अगर हम मिनरल की बात करें तो हमारे जिंदगी का हर हिस्सा बेटा मिनरल से भरा हुआ है। इस तरीके के मिनरल्स मतलब जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये तो होते ही हैं, पर जो हम खाना खाते हैं उसमें भी बहुत सारे तरीके के मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे फूड से लेके ईच एंड एवरीथिंग में क्या देखने के लिए मिलता है आपको? मिनरल देखने के लिए मिलता है। अच्छा, अब जो आपकी कहानी स्टार्ट होती है वो टूथपेस्ट से होती है। टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक भी क्या है? एक तरीके का मिनरल है। इसके अलावा और क्या होता है टूथपेस्ट में जो हमें नहीं बताया जाता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स में बस ये पूछ लेते हैं नमक है क्या, पर नहीं, नमक तक कहानी नहीं रुकती है, और भी कुछ होता है हमारे टूथपेस्ट में, वो देख लेते हैं। हमारे दिन की शुरुआत इसी से होती है, और इसमें क्या क्या मिनरल्स है वो देखो। सिलिका है, लाइमस्टोन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और बहुत सारे फॉस्फेट मिनरल्स भी होते हैं जो कि क्लीनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। हमने कभी इतना सोचा ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उसमें फ्लोराइड भी होता है। फ्लोराइड बच्चों नेचुरली वाटर में भी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे टीथ की कैविटीज को रिड्यूस करता है। अगर फ्लोराइड ज्यादा होगा तो भी कैविटी हो सकती है, और कम होगा तब भी कैविटीज हो सकती है। टूथपेस्ट में बच्चे कुछ आपने पार्टिकल्स देखे होंगे, जैसे क्लोजअप में आता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो चमकते हैं, तो वो क्या है? क्या है बच्चे? वो टाइटेनियम है। ओके, और बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, जैसे स्पार्कल्स, सॉरी स्पार्कल्स माइका है भाई। टूथपेस्ट में व्हाइट जो होता है वो आपका क्या होता है? टाइटेनियम, और जो स्पार्कल्स प्रेजेंट होते हैं वो माइका होता है। इसके अलावा उसकी बॉडी की बात की जाए तो वो किससे बनी हुई है बच्चे? प्लास्टिक से बनी हुई है। तो एक छोटा सा ये एग्जांपल दिया गया है कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बेसिक पार्ट और सबसे पहली चीज जो आप यूज करते हो उसमें भी इतने सारे तरीके के मिनरल्स हैं। तो सोचो कि हम जो इतनी सारी चीजें यूज करते हैं उसमें कितने मिनरल्स होते होंगे, राइट। तो जियोलॉजिस्ट ने, जो ज्योग्राफी या फिर कह सकते हो अर्थ की स्टडी करते हैं, उन लोगों ने मिनरल को एक प्रॉपर वे में डिफाइन किया हुआ है। क्या बोला? ये कैसा सब्सटेंस है? होमोजीनियस। अब अगर तुम्हें होमोजीनियस नहीं पता है तो मैं तुम्हारी केमिस्ट्री वाली मैम से कंप्लेन कर दूंगी, ठीक है।
नेचुरली अकरिंग होता है, ठीक है। और बच्चे इनका डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना हुआ है, कुछ एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। हार्डेस्ट बेटा क्या होता है, डायमंड होता है जिसके ऊपर एक एमसीक्यू बनता है, और सॉफ्टेस्ट आपका क्या होता है, टेल्क, जो तुम यूज करते हो ना टेल्कम पाउडर, वही, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात करते हैं ये मिनरल्स मिलते कहाँ हैं। बच्चे जो मिनरल होता है वो कभी भी अकेले फॉर्म में नहीं मिलता है कि तुम गए और उठाकर ले आए। मिनरल कैसे मिलता है, किसी और के साथ मिलता है, किसी डस्ट पार्टिकल, किसी गंदगी के साथ मिलेगा, उसको हम और बोल लेते हैं जनरली। जैसे कोल मिल रहा है तो कोल के साथ बच्चे बाकी रॉक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सैंड भी हो सकती है, ग्रेवल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स। इवन एक ओर में एक से ज्यादा मिनरल्स भी हो सकते हैं। जैसे सपोज मैं एक सैंड लेकर आती हूँ, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे आगे रख देती हूँ। अब चांसेस है कि बेटा उसमें गोल्ड के पार्टिकल्स भी हों, आयरन के पार्टिकल्स भी हो, सैंड भी हो। अब हमें उसकी ना क्या करना होगा, रिफाइनिंग करनी होगी, उसको साफ करना होगा, और इसी से रिलेटेड होती है मेटलर्जिकल साइंसेस, ठीक है। तो जब तुम अगर जेई वगैरह करोगे और बीटेक की ब्रांच भी होती है तो शायद तुम पढ़ो, तो तुम इसी के रिलेटेड पढ़ोगे कि ओर से कैसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं। पर बच्चों इस चैप्टर को समझने के लिए ना 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, रॉक्स को समझना, तो मैं सबसे पहले वही स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि जब मैं बताऊँ कि मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं तो तुम समझ पाओ कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। क्लियर? तुम्हें सबको पता है लावा होता है, वॉल्केनो जैसा कुछ होता है जो कि इरप्ट होता है। जब अंदर से लावा निकलता है तो लावा है क्या, मोल्टन रॉक्स, यस। तो बच्चे ऐसे रॉक्स जो हाई टेम्परेचर पे क्या हो गए, पिघल गए, पर जब वो बाहर आएंगे और ठंडे हो जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर एक बात बताओ, जब लावा इरप्ट होता है बच्चे, जब लावा बाहर निकलता है तो, एक मिनट मैं इमेज दिखाती हूँ तुमको, कुछ ऐसा ही दिखता होगा कि मोल्टन लावा है, और जब ये आता होगा तो ये धीरे धीरे ऐसे सॉलिडिफाई होता होगा, तो क्या ये रॉक में कन्वर्ट हो जाता होगा दोबारा से। अच्छा एक और बात बताओ, जब ये इतना इससे गर्मी के साथ फ्लो हो रहा है तो इसके आगे कोई एनिमल आ जाएगा, ठीक है, डेड एंड डिकेड, या फिर जिसकी डेथ हुई है रिसेंटली, तो क्या वो जल जाएगा पूरी तरीके से, यस। तो क्या तुम्हें यहाँ पे फॉसिल्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या हो गया होगा, गल गया होगा। तो बेटा जो लावा के सॉलिडिफिकेशन से रॉक बनता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चे ये कौन सा रॉक है, इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक से होके जा रही है कोई नदी या हवाएं बह रही हैं, तो ये धीरे धीरे रॉक की वेदरिंग होगी और टूटेगा, और रिवर अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेकर आके कहीं डिपॉजिट भी करेंगी, जैसे कि हिमालयन रिवर्स ने प्लेन एरिया में डिपॉजिट किया। तो जब बच्चे डिपॉजिशन होता है लेयर बाय लेयर तो रॉक्स बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये इतना विजिबल होता है कि आप इसको देख के ही बता सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक। देख रहे हो, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लेयर्स का डिपोजिशन हुआ है। क्लियर? अगर सपोज इसी बेचारे रॉक के साथ एक्सट्रीम प्रेशर वाली सिचुएशन हो कि इधर से और इधर से इस पे प्रेशर लगाया जाए, तो क्या इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, हीट टेम्परेचर कुछ बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। तो बच्चे जब ऐसी चेंजेस के बाद जो रॉक बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटामॉर्फिक रॉक। इज इट क्लियर? तो बच्चे हीट एंड प्रेशर अगर हमने सेडिमेंट्री रॉक्स पे लगाया तो जो नए तरीके का रॉक बनेगा उसका क्या नाम होगा, मेटामॉर्फिक। इन 3 रॉक्स में ना डिफरेंट टाइप्स के आपको मिनरल्स मिलते हैं, वही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो 5 वे में आपको पढ़ाऊंगी जहां पर हमारी अर्थ पे क्या मिलते हैं बेटा, मिनरल्स मिलते हैं, जिसमें से 3 तो यही हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें इग्नियस से, रेडी, चलो। तो बच्चे इग्नियस रॉक्स में क्या होता है कि ये रॉक है भाई, इसके अंदर भी कुछ मिनरल होगा, कुछ कंपोजिशन होगा। तो मिनरल का भाई अपना मैम बॉइलिंग पॉइंट या वेपोराइजेशन का भी एक पॉइंट होगा, मिनरल है कितनी हीट सह पाएगा। तो बेटे जब लावा इरप्ट होता है तो वो ना यहाँ पे क्रैक्स वगैरह में क्या होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। अच्छा तुमने वेन्स के बारे में पढ़ा है, हमारी हाथ की वेन्स दिखती हैं, बहुत पतली पतली हैं, ठीक है। ऐसे ही वेन्स अगर रॉक्स में दिखे तब भी उसको वेन्स ही बोलते हैं, ठीक है। पर अगर ये वेन्स थोड़ी बड़ी हो जाएं तो उसको लोड्स बोलते हैं। अब लावा जो है उसमें इतना बॉइलिंग या कह सकते हो इतनी हीट है कि जितने भी मिनरल्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और इन वेन्स में और लोड्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है।
इन वेन्स और लोड्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, क्या दिख रहा है? ये शायद ये कॉपर हो सकता है या फिर आयरन हो सकता है जिसमें रस्टिंग हो गई हो। तो ये क्या है बच्चे? एक तरीके की वेन है। अगर ये थोड़ी और बड़ी होती तो क्या बोल देते बेटा? इसको लोड्स बोल देते। बच्चों बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें बस अपने वर्ड्स में वहां पे लिख के आ सकते हो या फिर तुम यहाँ से वर्ड्स ले सकते हो कि सबसे पहले इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक में हमें कहाँ कहाँ मिलेगा बच्चे? क्रैक्स में, सर्विसेज में, फॉल्स में, जॉइंट्स में मिलता है ये, जिसमें जो पतली पतली लाइंस होती हैं या क्रैक्स होते हैं उनको वेन्स बोला जाता है और लार्जर वंस को क्या बोलते हैं? लोड्स बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे बनते हैं? जब मोल्टन लावा गैसियस फॉर्म में या फिर जो मिनरल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में कैविटीज में आके डिपॉजिट हो जाते हैं अर्थ के सरफेस पे, जैसी मैंने इमेज दिखाई वैसे उनको बोलते हैं। धीरे धीरे लावा सॉलिडिफाई होता है और ये मिनरल्स भी, पर इसका एग्जाम्पल क्या क्या है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पर? टिन, कॉपर, जिंक, लेड एक्सेट्रा, इवन गोल्ड वगैरह भी मिल जाता है सर्टेन केसेस में। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? इग्नियस रॉक्स में ये कैसे ऊपर आया? क्योंकि ये क्रैक्स बने। ठीक है, क्लियर बच्चे? दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सेडिमेंट्री रॉक्स। जब इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग हुई तो बने सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि लेयर बाय लेयर दिखते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा है। अब सपोज ये एक नदी के किनारे का हिस्सा है और वहां पे ना धीरे धीरे डिपोजिशन हुआ। एक बार मैंने आप लोगों को दिखाया भी था ना इस तरीके का सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो अब सेडिमेंट्री रॉक्स है भाई, लेयर बाय लेयर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। जैसे मैं ये ग्रीन कलर दिखा रही हूँ, ये सपोज गोल्ड के पार्टिकल्स है, तो धीरे धीरे ये डिपॉजिट हुए होंगे। तो हमें ये किस स्ट्रेटा में मिल रहे हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। तो मैं अगर इस तरीके से हटाऊंगी इसमें से लेयर बाय लेयर तो मुझे ये आपके जो मिनरल है वो मिलेगा। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर लेते हैं। ये किसके रिजल्ट होता है बेटा? डिपोजिशन का रिजल्ट होता है। टाइमली होता है धीरे धीरे और इनके ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से कॉन्क्रीट जैसे हो जाते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा? ठीक है, कोल मिल जाता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस लेयर के बाद कोई यहाँ पे एनिमल की डेथ हो गई हो और ये ऊपर से कंक्रीट बन गया हो, तो क्या उसका फॉसिल भी मिलेगा तुम्हें? बिल्कुल मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल मिलते हैं, इग्नियस में मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हमें इस तरीके से मिनरल मिल सकता है। अब वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाया एनिमल जो था या डेड एंड के जो भी स्पीशीज थी प्लांट की किसी भी चीज की, अब वो वहाँ पे कोल में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अब हमें मिलता क्या क्या है? जैसे कि जिप्सम, सुना है जिप्सम के बारे में? पीओपी पढ़ा होगा, तब पढ़ा होगा। पोटाश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ये सब मिल जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बच्चों मैंने 2 फॉर्म बता दिए हैं। इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन, अगेन बता रही हूँ क्योंकि कहाँ कहाँ मिनरल मिल रहा है ये पूछा जाएगा। तो पहला है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, दूसरा है सेडिमेंट्री। ठीक है, थर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, रेजिडुअल मास। ठीक है, थर्ड क्या है बच्चे? रेजिडुअल मास। अब जब मैंने तुमको पढ़ाया था, पहले भी समझाया था, तुमने वो फ्रूट एंड नट वाली डेयरी मिल्क खाई है जिसमें कुछ नट्स वगैरह पड़ी होती हैं? अगर मैं तुम्हें एक बॉइल्ड मिल्क दूं या वाटर दूं, मिल्क ही ले लेते हैं, अच्छा बनाते हैं उसको थोड़ा, है ना। बॉइल्ड मिल्क लिया हमने बहुत हीटिंग टेम्परेचर पर, उसमें हमने वो चॉकलेट डाल दी, तो क्या होगा? वो चॉकलेट डिजोल्व हो जाएगी पूरी तरीके से, चॉकलेट मिल्क बन जाएगा। पर जो नट्स हैं, आलमंड्स हैं या छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिस भी चीज़ के, क्या पीसेस हैं, क्या वो डिजोल्व होंगे? नहीं। बिल्कुल ऐसा ही बच्चे हमारे रेजिडुअल के साथ होता है। सपोज किसी पत्थर में एक मिनरल था, वो पत्थर तो धीरे धीरे सॉल्यूबल फॉर्म में धीरे धीरे जो वाटर है विंड के साथ चला गया, लास्ट में जो बचा वो क्या था? एक रेजिडुअल मास। इस फॉर्म में बेटा हमें क्या मिलता है? और ये बॉक्साइट है। अब तुम इसके ऊपर देख रहे हो मिट्टी दिख रही है तुम्हें, शायद कुछ थोड़ा बहुत रॉक भी बचा है ना, पर दिख रहा है ना ये इरोड हो चुका है, इसका बाकी हिस्सा सॉल्यूबल फॉर्म में होके निकल गया। क्लियर? आगे समझ में? ऐसा ही बच्चे थर्ड फॉर्म में हमें मिनरल मिलता है। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ द सरफेस ऑफ रॉक। रिमूवल होता है किसका बच्चे? सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे कि हमारी चॉकलेट थी, और रेजिडुअल मास बच जाता है, और इसका एक एग्जांपल है क्या? बॉक्साइट। तीनों क्लियर हैं? ठीक है, पहला इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, रेजिडुअल मास। बच्चे नेक्स्ट इज प्लेसर डिपॉजिट्स। अब हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, जो कि तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। एलुवियल सॉइल बहुत बोलते हैं ना, इसमें इतने सारे मिनरल्स हैं, बेस्ट फर्टाइल सॉइल है, कैसी भी क्रॉप ग्रो कर दो अच्छे से ग्रो होती है। क्यों ग्रो होती है? क्योंकि उसमें बहुत सारे तरीके के मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स आए कहाँ से? भाई रॉक के टूटने से ही आए, पर धीरे धीरे क्या हुआ है? उसका डिकम्पोजिशन हुआ है।
क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है। तो बच्चे ऐसे डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट। ये क्या है अपने आप में एक एमसीक्यू। इसमें तुम्हें क्या क्या मिल जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, बहुत सारे तरीके के मिनरल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। इमेज देख लेते हैं अगर है तो इसकी, यस, ठीक है। तो ये रिवर है बच्चे, रिवर के आसपास आपको बहुत सारे तरीके के मिनरल्स मिल जाएंगे। जो रॉक में गोल्ड मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, और जो प्लेसर डिपॉजिट होगा मिट्टी में मिलेगा वो ऐसा। एक रिवर थी सोनभद्र रिवर, उस सोनभद्र रिवर के किनारे ना गोल्ड मिलता था। अभी रिवर अभी भी है पर गोल्ड नहीं मिलता है, शिट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, फिफ्थ इज ओशियन वाटर। हमारे समुद्र में ये बोला जाता है बहुत सारा गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे तरीके के मिनरल्स हैं, है ना। पर इसके अलावा कुछ और भी है जिसके ऊपर डांडी मार्च हो गया था, यस। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, मतलब सोडियम एंड क्लोराइड। क्या वो भी मिनरल्स है, यस। क्या हमारी बॉडी को वो चाहिए होते हैं, बिल्कुल चाहिए होते हैं। और सबसे कॉमन फॉर्म तो वही है, पर इसके अलावा कुछ और भी हमें मिलता है। क्या मिलता है, क्या मिलता है, ब्रोमीन वगैरह। देखो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ओशियन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल बट मोस्ट ऑफ दीज आर वाइडली डिफ्यूज्ड, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, कॉमन सॉल्ट मिलता है जिसको NaCl बोलते हैं, मैग्नीशियम, ब्रोमीन मिलता है सबसे ज्यादा, ठीक है। ये डिफरेंट लेयर्स में मिलता है, डिफरेंट लेयर्स देख रहे हो, ऐसा कुछ। जैसे सपोज ये बेटा आइलैंड है तो इन्होंने दिखाया हुआ है। अगर हम इस आर्क की बात करें तो तुम्हें यहाँ से क्या मिलेगा, मैसिव सल्फाइड डिपॉजिट मिल जाएंगे। ओशन फ्लोर की बात करें तो तुम्हें इस तरीके के पत्थर दिखेंगे, तुम्हें लगेगा पत्थर ही है जब तक तुमने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। पर ये है क्या, मैग्नीज के नोड्यूल्स, है ना। और क्रस्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, कोबाल्ट वगैरह मिल जाएगा। और वाटर में ब्रोमीन और वो आपका सॉल्ट मिक्स होता है। कोई दिक्कत, बताओ क्या 5 फॉर्म पढ़े। सबसे पहले इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, वेन्स एंड लोड्स, वही कीवर्ड है उसमें। दूसरा क्या है, सेडिमेंट्री, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, फॉसिल्स भी मिलते हैं, वो हमें नहीं बताना है, बट मिनरल्स के बारे में बताना है, कोल मिलता है स्पेसिफिकली। फिर थर्ड हमने क्या पढ़ा, रेजिडुअल मास, ठीक है, जिसमें हमें बॉक्साइट मिलता है, और जो भी सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि रॉक्स वगैरह वो सब डिजोल्व हो जाता है, बाकी बचता है रेजिडुअल मास। फोर्थ पढ़ा बच्चे प्लेसर डिपॉजिट, जो कि एलुवियल सॉइल का एग्जांपल है। और फिफ्थ पढ़ा ओशियन। क्या 5 मार्क क्वेश्चन तैयार है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, लिख दोगे अच्छे से डिफाइन करके एग्जाम्पल्स के साथ, ओके। हमेशा याद रखना बच्चे, जब भी आपको 5 मार्क क्वेश्चन लिखना है तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द हेडिंग। जैसे मैं जो लिखूंगी और क्लियर रिप्रेजेंटेशन यही होता है, याद भी रहता है। मैं 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मैं यही लिखूंगी कि भाई रेजिडुअल मास, उसके बारे में फिर लिखूंगी। तो जब टीचर मेरी कॉपी चेक करेगा तो उसको दिख रहा है कि मैं रेजिडुअल मास के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। और हमारे पास एक तरीका भी होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम स्टेटमेंट फ्रेम करना नहीं आता, स्टार्टिंग कैसे करें। तो बेटा जब तुम्हें मैं एक हेडिंग दे दूंगी ना कि रेजिडुअल मास, इसके बारे में लिखो, तो तुम्हारे लिए लिखना ईजी हो जाएगा। और वही मैं बोलूंगी कि चलो स्टार्ट कर दो, तो तुम सोचोगे क्या यूज करूँ, दिस दैट द, क्या यूज करना है। उस केस में तुम्हारे पास प्रॉपर एक डिफाइन करने का तरीका होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हर किसी में लिखने हैं बच्चे, तो 5 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से डन। बच्चे एक और 2 मार्क्स में तुमने देखा होगा, दिस इज अ रेट होल माइनिंग। कैसी माइनिंग है ये, रेट होल माइनिंग। होता क्या है कि हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो जो जमीन है या जो भी चीजें हैं वो उनकी है, पर इंडियन गवर्नमेंट ने जो माइनिंग है उसको इंडिविजुअल बेसिस पे करने के लिए मना कर दिया है। वेल यहाँ पे ये बात नहीं होती है कि वो उनका रिसोर्स है या उनके रेजिडेंशियल एरिया में आता है या फिर उनकी ज़मीन पे आता है। बात बच्चों ये है कि बहुत ज़्यादा हजार्डस है। पहले समझते हैं व्हाट डज रेट होल माइनिंग। इसमें चूहों का यूज़ करते हैं? नहीं जी, खुद ही करते हैं। बेसिकली इंडिविजुअल्स या फिर कम्युनिटीज अपना परिवार के साथ क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। जैसे तुम्हें ये छोटा सा बच्चा दिख रहा होगा, इनके पास कोई इक्विपमेंट दिख रहे हैं तुम्हें? नहीं, ये सिंपली जा रहे हैं और वहां से मिनरल्स को निकाल कर लेकर आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा रिस्की है, माइन ऊपर से कोलैप्स हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है, और इस तरीके के तुम्हें बहुत सारी रेट होल माइनिंग्स दिखेंगी और कंप्लीटली इलीगल है। ऐसा नहीं है पहले हुआ करती थी, आज भी केसेस आते हैं। फ्यू मंथ्स अगो एक केस आया था जिसमें भाई कुछ लोगों को पकड़ा था जो कि रेट होल माइनिंग कर रहे थे। होती कहाँ पर है, इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा। जोवाइन एंड चेरापूंजी, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ पे मिलती है? ये मेघालय में। किस चीज की माइनिंग कर रहे होते हैं ये? कोल की, आयरन ओर की, लाइमस्टोन की और डोलोमाइट की। और ये होती कहाँ है बच्चे? जोवाई एंड चेरापूंजी। दीज आर द 2 प्लेसेस। अब चेरापूंजी को तो तुमने वेटेस्ट प्लेस के नाम से भी सुना होगा, एक टाइम तक ये थी, अब नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, ठीक है।
इसमें से जो ये लिखा हुआ है वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ, तो महुआ इनमें से क्या है? प्लांट है, ट्री है, इंसेक्ट है, बर्ड है? प्लांट है, ठीक है। प्लांट का एक छोटा सा सीड होता है, ठीक है, उससे फ्यूल निकाला जाता है और ऑयल भी निकालते हैं, और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक छोटा सा होता है इस तरीके का, ठीक है, ग्रीन कलर का। नेक्स्ट, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड डैश ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया। कितना एस्टिमेट किया जाता है? 24। एस्टिमेट कितना किया जाता है? राइट, 24। 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 25 है अभी इंडिया में, तो ऑलमोस्ट 24 ही है। एक्सपेक्ट कितना होता है? 33, ठीक है। एवरेज और आइडियल इज 33, पर अभी इंडिया थोड़ा पीछे बढ़ा लिया है हमने, पर फिर भी 24 इज द बेस्ट आंसर। कौन सा इसमें एक्सटिंक्ट हो चुका है? एशियाटिक चीता। ईयर वाज 1952। एशियाटिक चीता का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? उसकी आंख से टीयर ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पे है? पहले तो ये बता दो। वेस्ट बंगाल। यस, कहां पर है ये? वेस्ट बंगाल। और बच्चे यहाँ पे किस चीज की माइनिंग हो रही है जो थ्रेटनिंग है भाई? डोलोमाइट। यस, राइट, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? डोलोमाइट। नेक्स्ट इज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। अगर यहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर होता तो 1973, राइट। अच्छा, सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कहाँ हुआ था? सबसे पहले जिम कॉर्बेट। सबसे पहले किसने अपनाया था? जिम कॉर्बेट ने अपनाया था। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान में इनमें से कौन सा है? सरिस्का। वेरी नाइस। अच्छा, वो जेएफएम प्रोग्राम सबसे पहले किस स्टेट ने स्टार्ट करवाया था? उड़ीसा ने। वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट, एक 5 मार्क क्वेश्चन और आता है बच्चों कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे तरीके के मिनरल्स हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं? सिंपली बताना, ठीक है। क्या तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में? बताओ, सोचना, लिख सकते हो कुछ। अगर मैं सिंपली पूछ रही हूँ कि बेटा इंडिया में कहाँ कहाँ मिनरल्स मिलते हैं, तो तुम ये क्या बताओगे? प्लेट्यू एरिया, डेक्कन प्लेट्यू रीजन, कि मैम वहां पे कुछ कोल गोल्ड वगैरह मिल जाएगा। राजस्थान में बेटा कॉपर मिलता है, ठीक है। राजस्थान में कुछ और भी मिलता है, ठीक है। क्या? विंड एनर्जी बहुत है, सोलर एनर्जी, पर वो रिन्यूएबल में आ जाता है, नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं। क्या बेटा एलुवियल सॉइल वाला जो रीजन है, क्या ये भी मिनरल्स में रिच है? प्लेसर डिपॉजिट्स। क्या हमारे पास थोड़ा बहुत पेट्रोल गैस वगैरह की भी डिपॉजिट्स हैं? यस, मुंबई के पास और असम में। इन्हीं को बस तुम्हें सेंटेंसेस में लिखना है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स में आता है, पर हम डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के, तो उसी फियर को खत्म करना है। इंडिया को जानते हो, इंडिया की ज्योग्राफी को जानते हो, वही लिखना है बच्चे। जैसे देखो, ब्रॉडली स्पीकिंग सबसे ज्यादा मिनरल हमारे यहाँ पर कहाँ पर है? पेनिनसुलर रॉक पे, जो ट्राइंगुलर पार्ट है हमारा वो, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलता है बेटा? कोल मिलेगा, मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे। मेटेलिक में इन्होंने सब कुछ कवर कर दिया, कॉपर, आयरन वगैरह सब कुछ, ठीक है। मिनरल्स मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों, माइका और नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। क्या पेनिनसुलर पार्ट डन? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, एक पॉइंट हमने बना लिया। फिर हम ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, जैसे कि गुजरात का कुछ हिस्सा और असम का कुछ हिस्सा, यहाँ पे तुम्हें बच्चे क्या मिल जाते हैं? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। 2 पॉइंट डन। तो एक तो पहले हमने वैसे मिनरल्स बताए प्लेट्यू में, इसी पेनिनसुला के कुछ हिस्सों में, स्पेशली गुजरात में और असम वाले रीजन में तुम्हें पेट्रोल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी इंडिया के पास बाकी मिनरल्स और दूसरा हमने पेट्रोल बता दिया। यहां तो कोई दिक्कत? थर्ड बोल रहा है ये बेटा प्लेन रीजन, ठीक है। तो एक तो प्लेन के बारे में बता रहा है कि वास्ट एलुवियल प्लेन में बच्चे बहुत सारे तरीके के इकोनॉमिक मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से हमारी खेती चलती है, एग्रीकल्चर चलता है और इंडिया की इकोनॉमी भी चलती है। फोर्थ, राजस्थान। बच्चे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, शायद कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना, पहले 8th क्लास में। तो इंडिया की सबसे पुरानी, या फिर कह सकते हो पूरे वर्ल्ड की जो रिकॉग्नाइज्ड या फिर जिसके एविडेंसेस हैं, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है। कुछ आज से 2500 BCE की बात है, तब ये मैच्योर फेज में मानी जाती थी। उस टाइम पे ना वहाँ पे वो चीज़ें कॉपर की यूज़ किया करते थे, या तो लकड़ी या फिर कॉपर। ज्वेलरी वगैरह भी जनरली कॉपर वगैरह की ही मिलती थी। ये जो कॉपर सप्लाई हो रहा था वो राजस्थान की एक माइन से सप्लाई होता है, जिसका नाम क्या है? खेतरी माइंस। तुम इसमें एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो। क्या जगह है बच्चे? खेतरी माइंस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आज भी कॉपर प्रोड्यूस कर रही है,
सोचो कितना ज्यादा डिपॉजिट इसमें होगा। ठीक है, तो बच्चे राजस्थान में आपको बहुत सारे तरीके के मिनरल्स मिलते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, तो ये आपका मैंने बताया हुआ है। जैसे ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये बीकानेर वाला, यहाँ पे आपको जिप्सम मिलेगा। ये जो ग्रीन है उदयपुर में आपको रॉक फॉस्फेट मिल जाएगा। ये जो लाइट ये टील कलर जो है, जो भी है, लाइमस्टोन मिलेगा। बाकी जगह लिग्नाइट है। ठीक है, फुलस्पार है, बेस मेटल्स हैं, बाकी सारी और मेटल्स हैं। तो तुम एक दो भी लिखाओगे, खेतरी माइंस के बारे में भी लिखाओगे, मोर देन इनफ। क्या यहाँ पे 3 मार्क क्वेश्चन डन? अगर इसके साथ क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा कैसे? व्हाट आर मिनरल्स, ठीक है, या व्हाट आर ओर्स या मिनरल्स, ऐसे पूछेंगे। और फिर नेक्स्ट पार्ट में ये होगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का। हो सकता है 3-4 लाइन का क्वेश्चन दे दें, पर पूछेंगे उसमें एक कीवर्ड होता है। हम 3-4 लाइन का क्वेश्चन देके डर जाते हैं ना 5 मार्क्स में, थोड़ा हल्का सा इफेक्ट तो आता ही है, पर उसमें बच्चों एक कीवर्ड होता है जो बता रहा होता है कि चिल्ला चिल्ला करके ये पूछ रहा है क्वेश्चन, और तुमने पढ़ा होता है। वो सारी दुनिया की कहानी बताएंगे, पर तुम्हें उस कीवर्ड पे फोकस करना है और उनके क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग यू हैव टू फ्रेम दैट। ठीक है, चलें आगे अब उधर। तो बच्चे नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन में फेरस मिनरल्स की बात कर लेते हैं। 3/4 ऑफ टोटल वैल्यू प्रोडक्शन हमारी मेटेनिक मिनरल्स में वो किसकी है? आयरन ओर की है। आयरन ओर बच्चे 2 पार्ट में डिवाइड की हुई है, और आयरन जो है वो भाई बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। हर चीज आयरन की बनी है। जिस डेस्क पे बैठे हो उसमें भी कहीं ना कहीं आयरन बहुत ज्यादा यूज किया गया है। हर जगह घर बनाने से लेकर, तुम्हें पता ही है घर बनाने में क्या बोलते हैं उसको, सरिया, है ना, उसको यूज किया जाता है। ठीक है, कार बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, हर जगह आयरन यूज किया जा रहा है। आयरन 2 तरीके के होते हैं, एक क्या है बच्चे, मैग्नेटाइट, और एक है हेमेटाइट। इनमें से बेस्ट कौन सा होगा? मैग्नेटाइट। मैग्नेट मतलब मैग्नेट किससे अट्रैक्ट हो रही है? आयरन से। अगर आयरन ज्यादा होगा तभी तो मैग्नेट अट्रैक्ट होगी, राइट? तो बच्चों यहाँ पे ना एक छोटा सा डिफरेंस है जिसके ऊपर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटाइट फाइनेस्ट आयरन ओर है। कैसी फाइनेस्ट? फाइनेस्ट आयरन ओर है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि आयरन कंटेंट कितना है? 70%। ठीक है, इसमें कितना है बेटा? बस यही है। जब आयरन कंटेंट ज्यादा होगा तो एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज होंगी, और स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा। कोई दिक्कत? पक्का? डन? चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग फर्दर, अब ये आपसे पूछेंगे कि आयरन ओर कहाँ मिलता है। तो बेटा अगर इंडियन मैप को देखा जाए तो ये 4 जगह मिलता है। एक तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, एक बेल्लारी चित्रदुर्गा चिक्कमगलुरु तुमकुरू बेल्ट है ये वाला, और एक है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। यहां से एक अलग तरीके का रॉक स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम क्या है? कुद्रे मुख। ठीक है, कुद्रे का मतलब क्या होता है? हॉर्स, कन्नड़ लैंग्वेज में। तो एक यहाँ पे पत्थर है जिसका जो शेप है वो हॉर्स के फेस जैसा है। तो कुद्रे मुख बहुत बड़ा बच्चे आयरन का सोर्स है। और यहाँ पे दुर्ग बस्तर में क्या है आपका बच्चे? यहाँ पे इधर सॉरी उड़ीसा झारखंड बेल्ट में इधर आपको क्या मिलता है? बेला दिला मिलता है। क्या मिलता है? बेला दिला। तो ये यहाँ पे बताया गया, रुको एक मिनट। तो एंटायर प्रोडक्शन 97% जो है हमारा वो कहाँ से आता है? उड़ीसा झारखंड कर्नाटका, वही जो स्टेट्स है उन्हीं से लिख देना है आपने। बाकी 3% अदर स्टेट से आता है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ही माना जाएगा इसके कंपेरिजन में। कुद्रे एक वर्ड है जिसका मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, हॉर्स जैसा दिख रहा है। कन्नड़ में मिलते हैं इसको हॉर्स। ठीक है, ये एक मेजर सोर्स है। दूसरा क्या है बच्चे? बेला दिला। ये क्या होता है बच्चे? हम्प होता है ना, ऑक्स के ऊपर ये जो हम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है इससे रिजेंबल करता है ये, ऐसा इन लोगों का मानना है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो यहाँ पे 2 एनिमल्स का यूज हो रहा है, कुद्रे मुख, कुद्रे, और बेला, बेल, बेल मतलब ऑक्स, बेला दिला। अब उड़ीसा झारखंड की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे कुछ जगह है, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं। देखो ज्यादा जरूरी नहीं है, पर ठीक है पढ़ के जाना हमारे लिए है, हमारी ड्यूटी है वो। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में देखें तो हाई ग्रेड हेमेटाइट मिल रहा है। इंटरेस्टिंगली इंडिया में मैग्नेटाइट नहीं मिलता है। ज्यादातर क्या मिलेगा आपको? हेमेटाइट ही मिलेगा। बहुत थोड़ा बहुत मिलेगा भी तो। बदम पहाड़ माइल्स हैं, मयूरभंज दिख रहा है आपको, ठीक है, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट ये दिख रहा है, यहाँ पे मिलता है। तो उड़ीसा में ये जगह है, डिस्ट्रिक्ट है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, जहां पे क्या मिलता है? हेमेटाइट। ये बेल्ट हो गई। नेक्स्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट बच्चे, अगेन अ वेरी हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट। ठीक है, बेला दिला रेंज से मिलता है ये दुर्ग बस्तर में। और बच्चे ये क्या है? छत्तीसगढ़ में आता है। बस्तर याद है?
बस्तर पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। रेंज ऑफ हिल्स जिसमें बहुत सारे तरीके के हेमेटाइट ओर है। अच्छा, हाई अच्छी स्टील भी यहाँ से मिल जाती है और यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये क्या है आपका एमसीक्यू, किस पोर्ट के थ्रू करते हैं और किसे करते हैं? जापान। फोटो दिख रहा है? यस। चलो थर्ड वन, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट, ये कर्नाटका में है बेटा और इसी में वो पड़ता है कुद्रेमुख। क्या दिख रहा है? वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड पूछा है, इंडिया नहीं, इन द वर्ल्ड। तो सोचो कितना जरूरी हुआ। कुद्रेमुख माइंस है जो कि वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, सब कुछ एक्सपोर्ट कर देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। और जनरली बेंगलुरु ले जाते हैं। अब यू नो बेंगलुरु लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था हमने। बेंगलुरु का भाई बेंगलुरु जो कि गोवा से, हाँ, ट्रेड जो वो होता है ना बच्चे बर्डन, उसको रिड्यूस करने के लिए बेंगलुरु को बनाया गया था, एक आर्टिफिशियल पोर्ट। तो वहां तक पहुंचाया कैसे जाता है? पाइप के थ्रू। आयरन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि पानी में मिल जाएगा, तो उसको पानी के साथ स्लरी फॉर्म में बनाया, पाइपलाइन से भेज दिया। इजी ट्रांसपोर्टेशन रहता है क्योंकि एक्सपोर्ट करना है, तो बेंगलुरु पोर्ट का यूज किया जा रहा है। लास्ट वन इज महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। बच्चे रत्नागिरी सुना है? वहां से बच्चों हमें ये चीजें मिलती है और यहाँ पे मरमगांव पोर्ट का यूज करा जा रहा है। मरमगांव मतलब कौन सा पोर्ट? गोवा, ठीक है। कौन सा है? गोवा, ओके। नेक्स्ट मिनरल इज मैग्नीज। आयरन डन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट 70%, 50 to 60%। 4 जगह मिलता है जिसमें कुद्रेमुख और बेलादिला जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाना है। कुद्रेमुख वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। वन ऑफ द है, नॉट लार्जेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द, ठीक है। और यहाँ से हम कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं ना? कहाँ? मैंगलुरु, ठीक है। और जापान को कहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है? दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैग्नीज की अगर बात करें बच्चे, ये किसके यूज होता है? स्टील बनाने के लिए, ठीक है। अलॉय फेरस है ये बच्चे। 10 kg ऑफ मैग्नीज से 1 टन स्टील बन सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हो गया ये। इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। फेरस में 2 ही हैं, एक आपका आयरन और एक आपका मैग्नीज। मैग्नीज इजी है, कुछ नहीं है। आयरन थोड़ा सा डिटेल में है, देख लोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इज बच्चों कॉपर। कॉपर तुमने कहीं और भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री। कॉपर का क्या काम होता है? फिजिक्स में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। बेसिकली हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करता है फ्लोइंग करंट को, जिसकी वजह से ये हीटअप भी नहीं होता है और कम से कम रेजिस्टेंस होता है, ऐसा ही कुछ होता है ना। यही टर्म्स है साइंस में यूज किए जाने वाले। तो बच्चे ये ना बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी बहुत स्पीड से इससे फ्लो होती है, ऐसा ही है। तो बच्चे देखते हैं, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेटलर्जी के लिए, पर सबसे जरूरी क्या है बच्चे? कॉपर। इंडिया में क्रिटिकली डेफिशिएंट है इन रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर जो है बहुत ही ज्यादा मेलेबल है, मतलब मेलेबल मतलब डक्टाइल, वायर में कन्वर्ट हो सकता है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसीलिए मेनली यूज किया जाता है केबल्स वगैरह बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्री में भी। कहाँ कहाँ मिलेगा बच्चे? मध्य प्रदेश की बालाघाट माइंस और राजस्थान की खेतरी माइंस और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये तो वही जगह है जहाँ पे हमें क्या मिल रहा था? आयरन भी मिल रहा था, बताया था ना अभी, सिंहभूम, मयूरभंज, केंदुझार, ये जरूरी है, ठीक है। बॉक्साइट, बॉक्साइट में सबसे ज्यादा कहां से मिलेगा ये बच्चे? उड़ीसा से। बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट बेटा अपने आप में कोई मिनरल नहीं है, याद रखना, ये एक ओर है। क्या है ये? ओर है। और किसकी ओर है ये? एल्यूमिनियम की। एक क्ले लाइक सब्सटेंस होता है। अच्छा, ये बॉक्साइट मिलती किस फॉर्म में है? रेजिडुअल मास, स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। एल्यूमिनियम की जरूरत क्या होती है बेटा? पहले आयरन यूज होता था, बहुत ही भारी। कॉपर यूज होता था, अगेन एक्सपेंसिव और भारी होता था। तो एयरक्राफ्ट वगैरह में ज्यादा लाइट से लाइट चीजें रखनी है, शिप्स वगैरह में लाइट से लाइट चीजें रखनी है, तो इसने रिप्लेस किया है
बाकी सारी चीजों को। तो बच्चे ये कंबाइन है स्ट्रेंथ का, कोरोजन नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा लाइट है, गुड कंडक्टिविटी है और ग्रेट मेलेबिलिटी है, इतनी कि हम इसमें लंच भी पैक कर लेते हैं अपना, है ना, एल्यूमिनियम शीट्स, राइट। क्या ये कोरोड होता है इजीली? नहीं। कॉपर हो जाता है बेटा, ठीक है, आयरन हो जाता है, पर ये नहीं होता है, इसको टाइम लगता है, होता है कोरोड पर बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उड़ीसा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर दो जगह ही आएगा कंफ्यूज करने के लिए, तो प्लीज याद रखना। नेक्स्ट, डिपॉजिट्स मेनली फाउंड इन अमरकंटक, माइकल हिल्स, ये हम लोग देख चुके हैं, बिलासपुर, कटनी। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बच्चों, यहां तुम्हारा एमसीक्यू बनता है, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, हम आगे देखेंगे इसको, मैप्स को। नेक्स्ट इज माइका। माइका वो वाला नहीं है जो हम लोग गेट वगैरह पे यूज करते हैं, नहीं, ये एक अलग तरीके का मिनरल है बच्चे। ये सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स की फॉर्म में होता है, जिसको इजीली थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। क्लियर है, ब्लैक है, ग्रीन, येलो, ब्राउन, बहुत सारे तरीके से मिलता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, अपने फिजिक्स वाले सर से पूछना। लो पावर लॉस फैक्टर होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है और रेजिस्टेंस होता है हाई वोल्टेज को। मतलब कि ये कहाँ यूज होगा? जहां पे इंसुलेशन प्रोवाइड करना है, हाई वोल्टेज, ठीक है। बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स देखें, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सप्लाई हो रही है, वहां पर इसको यूज किया जाता है ताकि ये इंसुलेशन की तरीके से वर्क, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज रॉक मिनरल्स। लाइमस्टोन एक ऐसा मिनरल है जिसको किसमें यूज किया जाता है सबसे ज्यादा? सीमेंट इंडस्ट्री। लाइमस्टोन की माइनिंग का एक बड़ा ही नेगेटिव चीज है कि जब लाइमस्टोन को निकाला जाता है तो अगर ये बाहर गिर गया, सॉइल पे गिर गया और ये बारिश हो गई, मतलब इसमें पानी मिल गया, तो ये कंक्रीट जैसा हार्ड हो जाता है, मतलब जैसे सीमेंट बिछा दिया हो किसी ने, ठीक है। इसकी यही प्रॉपर्टी सीमेंट बनाने के लिए भी यूज की जाती है। किससे बना है ये देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। कैसे रॉक्स में मिलता है बच्चे? तो जब हम वो वाला एग्जाम्पल लिख रहे होंगे, सेडिमेंट्री के बारे में बता रहे होंगे, तो क्या हम लाइमस्टोन लिख के आ सकते हैं? यस, ठीक है। बेसिक रॉ मटेरियल है, कैसी इंडस्ट्री के लिए बच्चे? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। बाकी किसमें यूज होता है? स्मेल्टिंग। तुम्हें याद है आयरन ओर का ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग की जाती है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, स्मेल्टिंग के लिए लाइमस्टोन डाला जाता है, तो ये जितना भी गंदगी होती है उससे जुड़ जाता है, स्लैग बना देता है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा इसमें कहाँ पे मिल रहा है? राजस्थान। नेक्स्ट इज माइनिंग के हजार्ड्स। तो सबसे पहले तो बच्चे जितनी भी लंग से रिलेटेड चीज होती हैं उसको क्या बोलते हैं? पुल्मोनरी। तो बेटा बहुत सारी बीमारियां हमें होती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ माइनिंग का डस्ट, बहुत ही हजार्डस होती है ये। तो डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम्स की वजह से बहुत सारी वनरेबल डिसीजेस हो जाती हैं, क्रॉनिक डिसीजेस हो जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी डिसीजेस। दूसरा बड़ा रिस्क क्या होता है? कोलैप्स का, ठीक है। माइन रूफ्स का कोलैप्स होना, इंडिटेशन एंड फायर्स हो जाती हैं कोल माइंस में। और तुम सोचो कि कोल माइन में अगर फायर होगी तो कितने टाइम तक जलेगा, ठीक है, उसको रोका कैसे जाएगा? बहुत बड़ा थ्रेट है ये। थर्ड क्या है बच्चे? वाटर सोर्सेज का कंटेमिनेशन, दिख रहा है, ठीक है। और साथ के साथ बच्चे स्लरी और वेस्ट को डंप कर दिया जाता है सॉइल के ऊपर, जिसके बाद कभी भी वहां पे वेजिटेशन रिकवर नहीं कर पाती। तो चार तरीके, एक तो ह्यूमंस की लाइफ पे क्या हो गया? पल्मोनरी डिसीजेस हो गया। दूसरा क्या हो गया? माइनिंग। दो किसके लिए बताए हैं? ह्यूमंस के लिए। 2000 ह्यूमंस के हैं और 2000 एनवायरमेंट के हैं। एनवायरमेंट का क्या बताया बच्चे? पहली तो वाटर रिसोर्स कंटेमिनेट हो जाएंगी और दूसरा क्या बताया है? लैंड और सॉइल डिग्रेड हो जाएगा, वेजिटेशन कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगी उस रीजन में। अब सिंपल सा सोचो, जहां लाइमस्टोन गिरा है, जहां कंक्रीट बन गया है, क्या वहां पे कभी ग्रास, ट्रीज ग्रो कर पाएंगे? ठीक है, ऐसा कुछ होता है ये। अब भाई ठीक है, कंजर्वेशन की बात तो आएगी, जैसे लैंड कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। तो कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन की वजह से बच्चे लीड्स टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि आपको गहराई में जाना पड़ रहा है। ऊपर के आपने सारे मिनरल्स निकाल लिए इतने टाइम में, ठीक है, थोड़े बहुत ब्रिटिशर्स ले गए थे, थोड़े बहुत हमने निकाल लिए, तो अब हमें जितनी ज्यादा गहराई में जाना है उतने ज्यादा ही हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? इक्विपमेंट चाहिए होंगे, तो जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है। एफर्ट्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू यूज मिनरल रिसोर्सेज प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर में। जैसे बहुत ज्यादा बोला जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज कर रहे हो तो लाइट्स ऑफ कर दो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करो, ग्रीन एनर्जी का यूज करो। वो इसीलिए बोला जा रहा है बच्चों, बिकॉज हमारे पास अब ज्यादा मिनरल्स बचे नहीं है, क्योंकि कैसी रिसोर्सेज है बच्चे? ये नॉन रिन्यूएबल।
ठीक है। इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज की वजह से कॉन्स्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ लो ग्रेड ओर्स, ये भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग मेटल्स की, स्क्रैप मेटल्स की, सब्स्टिट्यूट्स की जा रही है ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सके। जैसे तुमने देखा होगा ना, बहुत सारे स्क्रैप यार्ड्स होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ खराब हो रही होती हैं, है ना, रस्टिंग हो रही होती है, उन पे कुछ केसेस वगैरह चल रहे होते हैं, इसलिए उसको इस तरीके से डंप कर दिया जाता है, पर वो खराब ही हो रहा है ना हमारा एक मेटल तो, राइट। अब आता है एनर्जी सोर्सेज। बच्चों दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एनर्जी में बच्चे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल वर्ड्स ने यूज करके क्या यूज किए जा रहे हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है समझना, तो बस इतना याद रखना, उल्टा है, जो रिन्यूएबल था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो कन्वेंशनल है मतलब कैसा रिसोर्स, और नॉन कन्वेंशनल है तो मतलब रिन्यूएबल, ठीक है। अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो जाए तो गलती से गलत मार्क करके मत आना, इस तरीके से बना लेना, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना, उल्टा रहेगा। उसमें नॉन लगा हुआ है तो कन्वेंशनल, इसमें नॉन लगा हुआ है तो रिन्यूएबल, उल्टा है, क्लियर, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज दो पार्ट में डिवाइडेड हैं बच्चे। एक तो है जैसे कॉमर्शियल, जो कि कोल है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्या ये खत्म हो जाएंगी, यस। नॉन कॉमर्शियल कैसी हैं, फायरवुड, लकड़ियां, स्ट्रॉ और ड्राइड डंग। मतलब ड्राइड डंग क्या होता है, काउडंग, केक्स, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल में है बच्चे बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड, टाइडल, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। एक एक करके इनको पढ़ते हैं बच्चे। इंडिया में ना डंग केक्स को जलाया जाता है, पहले ये फ्यूल के तरीके से थे, खाना पकाया जाता था। अब एक बात सोचना, जब बच्चों खाना पकता है तो धुआं निकलता है, सबने देखा होगा, है ना। तो जो पर्सन वहां पे खाना बना रहा है, क्या वो कंटिन्यूअसली एक पॉल्यूशन को या स्मोक को इनहेल कर रहा है? तो ये जो पर्सन होता है, स्पेशली वुमेन्स रूरल इंडिया में, इनकी आईज के लिए, इनके लंग्स के लिए कितना हार्मफुल होता होगा ये, राइट, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। एस्टिमेटेड 70% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट रूरल हाउस होल्ड की डंग केक से और स्ट्रॉज, लकड़ियों से ही आती है, ठीक है। डंग केक्स को ड्राई किया जाता है, जिनको हम उपले या अलग अलग नाम से जानते हैं डिफरेंट एरियाज में, ये यूज किया जाता है। पर कन्वेंशनल सबसे पहले धीरे धीरे करके इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोल, कोल बच्चे एक ऐसी चीज है जो कि कैसे बनी है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनी है। प्लांट्स, मटेरियल्स। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बायो पढ़ा है, तो जब कोई भी चीज की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, डिग्रेड होता है वो धीरे धीरे, उसके ऊपर बैक्टीरिया आता है, डिकम्पोज होता है, ठीक है, और वो एक टाइम बाद आके सॉइल में पूरी तरीके से मिल जाता है। व्हाट इफ कि ऐसे टेम्परेचर, ऐसे प्रेशर में वो दबा हुआ है कि ना वो वहां पे बैक्टीरिया पहुंच रहा है, ना ऑक्सीजन की सप्लाई है, और वो डिग्रेड नहीं हो रहा है फुली, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोल में, हाँ, फॉसिल फ्यूल्स में, जिसमें प्रेशर वगैरह के अकॉर्डिंग वो कोल भी बन सकता है। तो कोल बच्चे किससे बना है, कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स मटेरियल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, कांस्टेंट हीट एंड प्रेशर रहा है उसके बाद। अब बेटा हीट कितनी थी और प्रेशर कितना था, इसके बेसिस पे कोल 4 तरीके का बनता है, ठीक है। उसने कितना मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब कर लिया है उसके बेसिस पे। अगर गीली लकड़ी देखी तुम लोगों ने, गीली लकड़ी को जलाते तो जलेगी, मैं माचिस की तीली को डिप करती हूँ पानी में, जलेगी क्या, नहीं, थोड़ी देर बाद जल जाएगी, पर क्या वो अच्छे से जल पाएगी, नहीं। अगर हमने बहुत सारी आग में गीली लकड़ी रख दी तो क्या होगा, धुआं करेगी, पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तब शायद जले। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी है, कोल के साथ भी है। देखो कैसे, कहाँ कहाँ यूज होता है ये, पहले डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस और कमर्शियल पर्पस। बेटा मैं ना तुम्हें डिफरेंस दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। 4 तरीके का है, तुम्हें क्या लग रहा है सबसे बेस्ट कौन सा है, एंथ्रासाइट, चमक सबसे ज्यादा है उसमें, है ना। क्या तुम्हें इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें मॉइस्चर अपने आप है, मिट्टी जैसा लग रहा है, जैसे मिट्टी का ये मैं आपने एक ब्लैक सॉइल का कुछ पार्ट उठा लिया है, इसमें बच्चे हाई मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से अच्छा नहीं जलता है। इससे थोड़ी सी शाइन किसमें है, लिग्नाइट, थोड़ी सी और ज्यादा शाइन, और सबसे अच्छा, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कोल। मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर होता है इसके अंदर कितना कोल प्रेजेंट है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे। पीट में बच्चे क्या है, लो कार्बन और हाई मॉइस्चर, बहुत लो हीटिंग कैपेसिटी होगी, बहुत टाइम में जलेगा और बहुत थोड़ी बहुत ही एनर्जी, थोड़ी बहुत देर के लिए ही जलेगा। लिग्नाइट बेटा क्या बोला जाता है, इसको ब्राउन कोल बोला जाता है, सॉफ्ट है, हाई मॉइस्चर है कंपैरिजन टू बिटुमिनस और एंथ्रासाइट,
नेविली तमिलनाडु वगैरह से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बिटुमिनस। बिटुमिनस बच्चे बहुत अच्छा सेकंड अच्छा कोल ये माना जाता है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह में यूज होता है। सबसे बेस्ट इज एंथ्रासाइट, जो कि इंडिया में नहीं मिलेगा। हार्ड कोल भी इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये याद रहेगा ना, ठीक है। देखो कोल ना दो तरीके से डिवाइडेड है बेटा। एक टाइम तो तब बना था जब इंडिया अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, उस पीरियड को क्या बोला जाता है? गोंडवाना लैंड। मतलब कितना पुराना बच्चे? 200 मिलियन ईयर्स पुराना, ठीक है। वो तुम्हें कहाँ मिलता है हमारे देश में? दामोदर वैली है ना वेस्ट बंगाल में, झारिया, रानीगंज, बोकारो, इन जगह मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोल तब भी बना जब इंडिया वहां से टूटा और हिमालयाज बने। जब वो एशियन प्लेट से टकराया तब भी कोल बना। उसको क्या बोला जाता है बेटा? टर्शियरी। अब तुम सिंपल सी बात सोचो, हिमालयाज कहाँ बने? नॉर्थ इंडिया की तरफ। तो इसका कोल का सोर्स भी देखो कहाँ है? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, वही हिस्सा जहां पर इंडिया टकराया है ना। तो क्या मतलब यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में यहाँ पर भी मिल सकता है कोल? मिल सकता है। क्या हो सकता है? मिल सकता है, पर हमने अभी वहां पे माइनिंग नहीं करी। शायद कर रखी हो जियोलॉजिस्ट वगैरह ने, बट नहीं बताया गया। अच्छा, तुम्हें कुछ टाइम पहले न्यूज आई होगी, एक और मिनरल मिला है हिमालयाज में, क्या है उसका नाम? जिससे बैटरीज चलती हैं। यस, क्या है? लिथियम। हिमालयाज में एक मेजर अमाउंट ऑफ क्या है? लिथियम है, जो कि हम पूरी तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। सोचो कि अगर हम अपने लिथियम को निकाल लें तो हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए भी होगा और हमारे यहाँ पे कार बैटरी सस्ती हो जाएंगी, पर नहीं करना चाहते बिकॉज हिमालयाज है भाई, वो माइटी हिमालयाज है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो बच्चे टर्शियरी पीरियड में आपको यहाँ मिलेंगे, गोंडवाना लैंड में यहाँ पे मिलेंगे। कोई दिक्कत? पक्का? चलो, पेट्रोलियम की बात करें तो तुम सब लोग जानते हो पेट्रोलियम कहां से मिलता है। चलो ये बताओ बनता कैसे है ये, ठीक है बच्चे। जब पानी के अंदर अगर डेड प्लांट एनिमल दब गया, सॉइल में दबा तो कोल बन गया, अगर पानी के अंदर दबा तो क्या बनेगा? क्रूड ऑयल बनेगा। अब कोई चीज डिग्रेड हो रही है या दब रही है तो क्या बेटा उसमें से गैस भी रिलीज होगी, और गैस आके एक रॉक के ऊपर जम जाएगी। जैसे सपोज हमने यहाँ पे बहुत प्रेशर सिचुएशन बनाई, पानी भर दिया, नीचे हमारा क्या रखा हुआ है बच्चे? एनिमल है। अब वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा? पेट्रोल में, मतलब क्रूड ऑयल में, और वो एक गैस भी रिलीज करेगा। वो गैस ना ऊपर जाके सरफेस पे क्या हो जाएगी? एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो जब भी जहां भी तुम्हें ऑयल मिल रहा है, क्रूड ऑयल मिल रहा है, वहां पे 100% चांसेस है कि आपको क्या मिलेगी? गैस मिलेगी। मैं उसको दिखा दूंगी, पर पहले हम स्ट्रक्चर सोचते हैं। सोर्स रॉक है, पोरस रिजर्वियर रॉक्स है, ये क्या हुआ? रॉक ऑयल, और इसके ऊपर क्या हो गई है बच्चे? नेचुरल गैस। हम गए, हमने पूरा स्टडी किया कि अच्छा कुछ ऐसा है, हमने क्या लगाया बच्चे? एक वेल निकाला। तो जब हम वेल डाल रहे होंगे तो बच्चे पहले हमने किसको एक्सट्रैक्ट किया होगा? गैस को, और उसके बाद हमें क्या मिला होगा? रॉक ऑयल। समझे? ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है बच्चे। तो ये फ्यूल, हीट, लाइटनिंग के लिए यूज होता है। ये लुब्रिकेंट की तरीके से भी वर्क करता है। क्रूड ऑयल की खास बात यह है कि इससे बहुत सारी चीजें निकाली जाती हैं, सिर्फ पेट्रोल नहीं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह भी। एंड इवन तुम वैसलीन यूज करते हो, क्या बोलते हैं वैसलीन को? पेट्रोलियम जेली। व्हाट डज दैट मीन्स? कि कहाँ से आया है? यस, ग्रीस यूज किया है साइकिल्स वगैरह में। कैसा होता है ना, ब्लैक कलर का, उसके ऊपर लिक्विड होता है और वो बिल्कुल वैसलीन जैसे ही टेक्सचर होता है उसका, ग्रीस की तरीके से वर्क करता है। मतलब कहाँ से आया? इसके बाद प्लास्टिक, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है बेटा? बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रन करता है ये, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा बच्चे? एंटी सिंक्लाइंस में मिलता है। एंटी सिंक्लाइंस क्या होता है बच्चे? जब रॉक इस तरीके से मुड़ जाता है उसको बोलते हैं। टर्शरी एज में है इंडिया में, जब हिमालयस बने उस टाइम पे। ऑयल ट्रैप होता है बच्चे, जो मैंने बताया था। फ्लोज थ्रू लाइमस्टोन, सैंडस्टोन लेयर्स, ऊपर आ जाता है ये बच्चे, उससे फ्लो कर जाता है। अच्छा, बाकी नॉन पोरस लेयर जो होती है उसकी वजह से ये ऊपर नहीं आ पाता, नहीं तो वो भी आ जाता। गैस हमेशा ऑयल के ऊपर मिलेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। डिटेल में नहीं पूछेंगे कैसे मिलता है, क्या मिलता है, पर हमें पता होना चाहिए। इनकेस अगर लिखने के लिए आ जाए तो वी कैन आंसर दैट।
नेक्स्ट बच्चे कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मुंबई हाई गुजरात असम एक रीजन, अंकलेश्वर गुजरात का ये, असम का दिग्बोय फील्ड्स और नाहर कातिया वाला ये रीजन, मतलब ये असम का हिस्सा है। यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो कुछ इस तरीके से देख लो, ठीक है ठीक है। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे 3 है बच्चे, ये एक नाहर कातिया है, दिग्बोय है, मोरान हुगरीजान, जो भी ये जगह है। यहाँ पे अगर तुम ब्लैंक हो जाओ, तुम्हें नहीं पता, तो ये 3 जगह आसाम के पास बना देना, कोई दिक्कत, ठीक है। बाकी अंकलेश्वर कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको, कंबत यहाँ पर है, कैलोल यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कैसे बटी हुई है, 3 3 2। मुंबई हाई और बसीन दोनों पास पास ही मार्क करना, बाकी ये 3 है, ठीक है। जैसे कोई ट्रिक बना दे, गुजरात में क्या पड़ेगा, काक, ठीक है, और इधर क्या है, क्या बताएं, MDN, ठीक है, और इधर आपका BM, ठीक है। कुछ 2 याद कर लेना, बाकी इनफ है। मुंबई हाई और बसीन तो इजी है, काक याद कर लेना, खाकरा काक गुजरात, ठीक है। और बच्चों ये है MDN, मोरान, दिग्बोय और नाहर कातिया, ठीक है ठीक है। प्रैक्टिस करने से आएगा, मैथ्स तुम लोगों के पास होंगे, आगे की क्लासेस में हम प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जिंदगी, और आज हम इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो ऐसे देखी होगी, पर इसको हमारी वायर्स में हम लोगों ने फ्लो करवा दिया है ना। कैसे फ्लो करवाया, पर उसके सोर्सेज जान लेते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में 2 सोर्सेज से मिलती है। पहली क्या है, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब वाटर, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट कर रहे हैं, फास्ट फ्लोइंग वाटर से। और दूसरी क्या है, थर्मल, जिसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। बेसिकली बनाई इलेक्ट्रिसिटी पानी से ही जा रही है, और पानी की किस फॉर्म से, स्टीम फॉर्म से। हमें कुछ भी करके पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें यूज करना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं करते, थर्मल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो थर्मल में पानी को गर्म करने के लिए आग चाहिए, और आग किससे लाएंगे, कोल पेट्रोलियम से। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं दोनों सेटअप्स। यहाँ पे बेटा डैम बना दिया है, डैम तुम लोगों ने पढ़ी लिए वाटर रिसोर्सेज में। डैम का गेट खोला, पानी नीचे आया, ये क्या है बच्चे, टरबाइन, गोल गोल घूमेगी स्पीड से, और यहाँ से बेटा जनरेटर है, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा मेथड, पर हर जगह बनाना पॉसिबल नहीं है। रिवर्स चाहिए और एल्टीट्यूड में डिफरेंस चाहिए। दूसरा क्या है बच्चे, थर्मल। और थर्मल में ध्यान से देखना क्या है, ये वाटर है, ठीक है, वाटर को लेके आ रहे हैं, और ये क्या है बच्चे, आग जलाई हुई है, इससे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा, टरबाइन मूव कर रही है, ट्रांसफॉर्मर, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम मेथड है, रिवर लाई गई है, पानी लाया जा रहा है, पानी को इसमें पास किया जा रहा है, पानी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में, ठीक है। और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो स्पीड से जा रहा है, टरबाइन को मूव कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, बाकी पानी को इधर से पास करके नीचे भेज दे रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। आपसे कोई डायग्राम नहीं बनवाएगा, बस मैंने बता दिया। थर्ड बच्ची क्या है, नेचुरल गैस, पेट्रोल के ऊपर मिलने वाली नेचुरल गैस, जहां जहां पेट्रोल वहां वहां नेचुरल गैस। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ये मिलती है, क्रूड ऑयल के ऊपर बैठी हुई होती है। कहाँ यूज होती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल, घर पे यूज करते हो, क्या नाम है उसका, LPG, मतलब पेट्रोलियम गैस को क्या कर दिया है, लिक्विफाई। लिक्विफाई कैसे करते हैं, हाँ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि सॉलिड्स के में मॉलिक्यूल बहुत बहुत पास होते हैं, इसलिए वो सॉलिड होता है। थोड़े दूर होते हैं तो वो लिक्विड हो जाता है, थोड़े और दूर होते हैं तो वो गैस बन जाता है। अगर मैं उस गैस को कंप्रेस कर दूं तो मॉलिक्यूल पास, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो गैस सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में होती है, पर जैसे आप नोजल को खोलते हो वो प्रेशर से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसको स्पेस मिल जाता है एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। तो यही है बच्चे। और केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्ट फ्यूल और कुकिंग फ्यूल की तरीके से यूज किया जाता है। एक्सपेंशन हो रहा है बच्चे गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक टाइम पे हमारे यहाँ सिलेंडर्स आते थे, अभी हमारे यहाँ पे गैस की पाइपलाइंस आ गई हैं, पर क्या हर जगह आ गई है, नहीं, कुछ जगह बचा है अभी। तो लोकल सिटीज में गैस डिस्ट्रीब्यूशन कौन देखता है बच्चे, CGD नेटवर्क्स। नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टिंग फ्यूल की तरीके से भी यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, CNG, मतलब कुकिंग फ्यूल, PNG, ठीक है। PNG का मतलब, ठीक है। ये है बच्चे गेल, ये एक अथॉरिटी है, ये सारी चीजें देखता है।
मुंबई हाई जो है, वेस्ट कोस्ट वगैरह ज़्यादा ज़रूरत नहीं है देखने का, एक बार देख लो बस। मुंबई हाई याद है, मुंबई हाई और बसेन पानी में था। पानी से बच्चे ये पूरी पाइपलाइन है, तुम्हारा दिल्ली दादरी ये सारा रीजन यहाँ पे मिलता है, यहाँ तक आती है ये, ठीक है। तो तुम जो गैस यूज कर रहे हो यहाँ से आ रही है, कितनी दूर से आ रहा है, ठीक। 1700 किलोमीटर हाजिर वाजीपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन है जो कि गेल स्टैब्लिश कर रखा है, उसने कितनी जगह यूज किया हुआ है, लोग यूज करते हैं। यहाँ से फिर सब यूनिट्स होंगी, डिफरेंट एरियाज में पहुंचाया जाता होगा। अब बच्चों नॉन कन्वेंशनल मतलब कैसे, रिन्यूएबल है, पॉल्यूटिंग है क्या, नो, फ्री ऑफ कॉस्ट, यस, पक्का, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मिनिमल कॉस्ट ऑफ हार्नेसिंग, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या है टोटल। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल। एक एक करके सबको बताऊंगी, तुम लोग ज्यादा फैमिलियर हो सोलर एनर्जी से। ये क्या है बच्चे, सोलर पैनल, सोलर प्लेट्स भी बोलते हैं इसको। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट आती है, जैसे राजस्थान गुजरात वाले रीजन में। और यहाँ हम क्या सेटअप कर सकते हैं, ये इवन हम अपने घर पे भी लगा सकते हैं इसको। तो मेजर सोलर प्लांट जगह कहाँ पे बच्चे, मधुपुर और भुज, वो भुज है, दिख रहा है। ये बहुत अच्छा रहता है इसकी लोकेशन की वजह से, रूरल और रिमोट एरियाज में भी लोग इसको लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, घर पे भी यूज करते हैं और इवन गवर्नमेंट को भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विंड एनर्जी। लोकेशन देख के समझ में आ रहा है राजस्थान है, ठीक है। तो वन ऑफ द विंड सुपर पावर है वर्ल्ड की। सबसे ज्यादा विंड क्लस्टर कहाँ है हमारे इंडिया के, मदुरई और नागरकोइल। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात में भी मिलता है, स्पेशली जैसलमेर। बच्चों ये जैसलमेर का पिक्चर है, वहां पे इस तरीके से मिल्स लगाई गई है। पता है जितनी बड़ा ये, जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होती है ना, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसका मूवमेंट विंड की वजह से हो रहा है, टरबाइन मूव करेगी और इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, वेरी सिंपल। पर इसका सेटअप बहुत एक्सपेंसिव, दिखने में छोटा सा लग रहा है, बहुत मीटर्स में होती है इसकी लेंथ। नेक्स्ट इज बायोगैस। बायोगैस का तरीका देखो क्या है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तुमने क्या किया, घर में ही तुम बनवा सकते हो, गांव में बनवा सकते हो, इंडिविजुअली कम्युनिटी वेस्ट भी कर सकते हो। तुम्हें अपने घर का सारा वेस्ट, कैसा वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, काउ डंग वगैरह सब कुछ इसमें डालना है, ठीक है। ये नीचे जाएगा, नीचे जाके वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। अब तुम्हें पता है कि मैथोनोजेंस प्रेजेंट होते हैं एनिमल के गट में, जैसे हमारे गट में इकोलाई होता है, वैसे एनिमल्स के गट में होता है मैथोनोजन नाम का एक बैक्टीरिया, जो कि उस वेस्ट को डिग्रेड करता है और मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। लोग आर्टिफिशियली भी मैथोनोजेंस को डाल सकते हैं और नॉन नेचुरली भी। धीरे 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 क्या होगा, डिग्रेड होगा, गैस है भाई ऊपर उठेगी, यहाँ पर आ जाएगी, कवर किया हुआ है इसको प्रॉपर, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। कुछ साल बाद ये जो वेस्ट है ये भी मैन्योर बन चुका है, इसको भी बेचा जा सकता है, कंपोस्ट है बहुत अच्छा, फर्टाइल, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है बच्चे, श्रब्स, फार्म्स, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट से बनाया जा सकता है। ये डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर गैस निकालता है। म्यूनिसिपल लेवल पे बनवा लो, कोऑपरेटिव लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। अगर तुम अपने घर में बनवाना चाहते हो, घर पे गैस चल सकती है, पता है, तुम्हें बाहर से खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं खरीदना है, अपने घर से सीधे पाइपलाइन, बहुत ईजी सेटअप है। इतना ईजी सेटअप है कि बच्चों यहाँ से डायरेक्टली आप अपने घर का जो किचन का पाइप है उसको कनेक्ट कर सकते हो। बस कुछ नोजल वगैरह कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके बाद तुम यहाँ से रेगुलेट कर सकते हो। इसको ओपन करोगे, तुम्हारे घर की गैस में, घर में पाइपलाइन के थ्रू गैस आती रहेगी, ठीक है। इवन तुम चाहो तो इसको अलग से स्टोर करके भी रख सकते हो, जैसे इन लोगों ने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, ताकि पता रहता है कि कितना गैस बचा है। और नीचे गैस बनती रहती है, इसको ओपन करते हैं तो फिर से गैस उसमें भर जाती है, फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है। इसके लिए सब्सिडी भी मिलती है, अगर खोलना चाहें म्यूनिसिपल, इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव लेवल पे, तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। हाई थर्मल एफिशिएंसी है, एक बार स्ट्रक्चर बनवा दिया फ्री, ठीक है, एक बार का ही स्ट्रक्चर है, और जितना भी घर का वेस्ट है वो भी बाहर नहीं जा रहा है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ट्रीज वगैरह नहीं कट होंगे, धुआं नहीं होगा, जो तुमने अभी देखा था ना, मैंने वुमेन दिखाई थी खाना बनाते हुए। नेक्स्ट इज बच्चे टाइडल एनर्जी। हमारे माइंड में बहुत बार आता है कि मैम हम बीचेस पे तो जाते हैं पर कभी हमने टाइडल एनर्जी बनते नहीं देखा है ना। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसा दिखता है ये, ऐसे, ठीक है। ये क्या है बच्चे, ओशियन, वो क्या है, टाइडल बेसिन। बीच में स्ट्रक्चर, पानी निकलेगा इसमें से, टरबाइन मूव करेगी
और क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी। ये ऐसा दिखता है। इसमें से जब इधर से उधर पानी का मूवमेंट हो रहा है ना, तो टरबाइन मूव कर रही है। ऊपर क्या बनाया हुआ है, रोड, कहते जाओ, ठीक है। तो दोनों काम यहाँ पे चलते हैं। टाइडल एनर्जी ओशनिक टाइड्स की वजह से यूज किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी पढ़ी होगी, टाइडल वेव से जो जनरेट होती है बच्चे, उससे, ठीक है। इंडिया बहुत बढ़िया जगह से है भाई, 3 जगह से ओशन है। तो हमारे पास गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ और गंगेटिक प्लेन्स सुंदरबन डेल्टा रीजन में, वहां पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पर एक बात सोचना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने में वन टाइम कॉस्ट तो लगा होगा ना, यस, पर फिर उसके बाद कोई कॉस्ट है नहीं। लास्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। अब हमें भाई वाटर को किस में कन्वर्ट करना है, वेपर में। या तो पेट्रोल यूज कर लो, कोल यूज कर लो, या फिर अर्थ की हीट यूज कर लो, मतलब लावा। तो बेटा जहां पर हम लोग बैठे हुए, हमारे से थोड़ा ऊपर हिमाचल उत्तराखंड रीजन में नीचे बहुत ज्यादा लावा है, क्योंकि माउंटेन्स फोल्ड होके बने। तो वहां पे हमने नोटिस किया कि भाई नीचे ना लावा गर्म होता है। जैसे अब इन्होंने क्या किया है, हॉट वाटर को लिया है, हॉट वाटर इसमें डाला नीचे रॉक पे ऊपर। तुम कभी वहां गए हो मणिकर्ण, हिमाचल में कोई गया है मणिकर्ण? मणिकर्ण साहिब गए हो? वहां पे हॉट स्प्रिंग्स हैं, वो क्यों है? कोई गर्म कर रहा है उस पानी को? वहां पे बेटा स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं पूरे पूरे गर्म पानी के। गर्म पानी कैसे हो रहा है? जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक पानी रख देती हूँ और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके नीचे लावा है, तो ये क्या प्लेटफॉर्म गर्म होगा और वो हीट वाटर में ट्रांसफर होगी, तो ये क्या बन गया, एक हॉट वाटर स्प्रिंग बन गया। इसका मतलब अगर मैं इस पत्थर पे डायरेक्ट पानी डालूं तो क्या वो भी वेपर में कन्वर्ट हो सकता है? यही यूज किया। तो इन लोगों ने पानी डाला बच्चे रॉक के ऊपर, रॉक से वो किस में कन्वर्ट हुआ, स्टीम। हाई प्रेशर के साथ पतला पाइप यूज करते हैं, टरबाइन, मूव, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी, पानी आगे ट्रांसफर कर दिया, नीचे चला गया। पर ये जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं, और उससे भी ज्यादा ये डिस्ट्रक्टिव है। ऐसा देखा गया कि इसके बाद बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए, इसकी वजह से प्रोजेक्ट को ज्यादा लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं किया जाता है। यूज किया जाता है पर ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया गया। कुछ 2 एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पार्वती वैली कहाँ पे, मणिकर्ण है, ये बच्चों मणिकर्ण है, ठीक है। गुरुद्वारा है मणिकर्ण में, ठीक है। तुम जाना कभी तो देखना और याद करना इस चीज को कि जहां तुम बैठे हो कहीं ना कहीं वो जो रॉक दिख रहा है तुम्हें, उसके नीचे लावा है। बिल्कुल जस्ट नीचे नहीं, पर नीचे लावा है, जिसकी वजह से रॉक गर्म है और रॉक ने पानी को गर्म किया हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स, और ये कहाँ पे बच्चे, हिमाचल में। इसके अलावा कौन सी जगह बेटा, पूगा वैली, जो कि कहाँ है, लद्दाख। अच्छा, एक ना देवी का मंदिर है, ज्वाला देवी, जहाँ पे वो बोलते हैं जो ज्वाला है, जो अग्नि है, वो अपने आप जलती रहती है रॉक के क्रैक से, कोई फ्यूल नहीं है, कुछ नहीं है। तो पहले देखा गया कि भाई इसका सोर्स क्या है, कैसे इसको फ्यूल मिल रहा है ना। भाई ऑब्वियसली हम लोग अपने रिलीजियस से थोड़ा अटैच है, तो हम उसको रिलीजियस वे में ज़्यादा देखते हैं। पर जब ONGC वगैरह ने सारी चीज़ें डिस्कवर की तो पता चला कि नीचे गैस है हिमालयाज में। गैस है मतलब पेट्रोल होगा ही होगा, पर वहाँ से निकालना अभी वर्थ नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा उसको बच्चे खराब कर देंगे। और हिमालयाज का खराब होना मतलब इंडिया की सबसे बड़ा रिलीफ हेरिटेज का खराब होना, ठीक है। लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल पाथ यूज करना है, यू नो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, आगे की जनरेशन के लिए बचाना है, आज की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, यही था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रमोट करना है किसको बच्चे, एनर्जी कंजर्वेशन को, एनर्जी बचानी भी है, और कैसी एनर्जी की तरफ जाना है बच्चे, ग्रीन, जिसको बोले तो रिन्यूएबल एनर्जी। साथ ही साथ जुडिशियस और लिमिटेड एनर्जी यूज भी करना है। जैसे हम अपने घर वगैरह के लिए सोलर पैनल सेटअप कर सकते हैं। अपने घर के लिए अगर आपके पास स्पेस है तो आप एक छोटा सा बायोगैस प्लांट बनवा लो, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, और इतनी इजीली वो बन जाता है, उसमें कोई खास कॉस्ट नहीं आता है कि उसके बाद आपका जो भी सिलेंड्रिकल गैस की चार्जेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, 1-2 MCQ है, बताना इसका क्या आंसर होगा। कोल माइनिंग इन जोवाई चेरापुंजी, रेड होल माइनिंग, ऑप्शन ए। बेलारी, चित्रदुर्गा, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु, आयरन ओर, ठीक है। आयरन है या कोल है, आयरन, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कैसे, प्रीशियस। भाई उनकी कुछ वैल्यू समझो, इतना महंगा हो रहा है ना, तो ये प्रीशियस है।
कैसे हैं, प्रीशियस हैं, उनको नॉर्मली ऐसे कैटेगराइज नहीं करो। दैट्स ऑल, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और कैसे पढ़ना है वो भी, ठीक है। कोई डाउट नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।